हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम, वेलकम टू द सेशन। सो आज मैं आ गई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर के, एंड दैट इज बेसिकली द ओल्ड स्कीम एंड द न्यू स्कीम कंपैरिजन। कौन से सब्जेक्ट का? सो वी आर ब्रिंगिंग हियर द income tax, that is basically the direct tax paper for CA Inter. Now this comparison will give you the understanding कि कौन सा chapter is there in your syllabus, and is there any chapter that has been deleted, or is there any chapter that has been added to our syllabus for the new scheme which is applicable for May 2024. ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ओवरऑल कंपैरिजन कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स ओल्ड में थे। अच्छा, ये चैप्टर्स ओल्ड में थे तो न्यू में किस हिसाब से हमें कवर करना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो वी वुड सी अ डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर अपकमिंग इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपके लिए वो वीडियोस भी आएंगे जिसमें हम हर एक चैप्टर के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। बट ये जो वीडियो इज ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द सिलेबस, दैट इज द इनकम टैक्स लॉ एज पर द न्यू स्कीम। तो एंड तक बने रहिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। Right, so let's move forward and see. Okay, so here we are, we have the chapters of the new scheme, we have the chapters of the old scheme. तो अगर हम देखो कंपैरिजन करते हुए चलें तो जो ओल्ड स्कीम थी हमारी, वहां पे हमारे को 3 चैप्टर्स दिए हुए थे मॉड्यूल नंबर 1 में, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एंड थर्ड वन इज द इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। राइट, तो ये 3 चैप्टर थे मॉड्यूल 1 में। जबकि अगर हम कंपेयर करें हमारी न्यू स्कीम को, वहां पे मॉड्यूल 1 में 2 सेक्शंस दिए हुए हैं। तो जो पहला सेक्शन है वहां पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और दूसरा दैट इज रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम है। अब मैं ये क्या देख रही हूं, दैट इज इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, हमारे न्यू स्कीम में क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान देना है। नाउ सी, इसमें भी एक पॉइंट है, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स चैप्टर डिलीटेड है, बट इस चैप्टर से एक पोर्शन था SEZ सेक्शन 10AA, वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो चैप्टर तो हटा दिया आपके कोर्स से, बट वो जो सेक्शन है SEZ का 10AA वाला, वो आपके डिडक्शंस चैप्टर, दैट इज डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में मर्ज कर दिया है। सो ओवरऑल बाकी एग्जेम्पशंस आपको अब नहीं पढ़ने हैं। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट चेंज कि ओल्ड स्कीम में मॉड्यूल 1 में 3 चैप्टर्स थे, न्यू स्कीम में मॉड्यूल 1 में 2 सेक्शंस है। पहले सेक्शंस में 2 ही चैप्टर्स रह गए, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। नाउ लेट्स सी द फर्दर पोर्शन, एंड दैट इज, अगर हम बात करें ओल्ड स्कीम की तो वहां पे मॉड्यूल 2 में हमारे लिए 5 हेड्स ऑफ इनकम थे, दैट इज सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर मैं बात करूं न्यू स्कीम के चैप्टर्स की, तो न्यू स्कीम में भी ये 5 चैप्टर्स ही हैं, दैट इज सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट ये मॉड्यूल नंबर 1 में ही सेक्शन नंबर 2 में 5 चैप्टर्स हैं। सो अभी तक का क्या कंपैरिजन आ रहा है कि ओल्ड स्कीम में मॉड्यूल नंबर 1 में 3 चैप्टर, मॉड्यूल नंबर 2 में आपके 5 चैप्टर्स हैं, और न्यू स्कीम में एक ही मॉड्यूल में 2 सेक्शंस हैं। तो पहले सेक्शंस में 2 चैप्टर, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एंड दूसरे सेक्शंस में 5 हेड्स ऑफ इनकम दिए हुए हैं। नाउ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम जब बात करते हैं ओल्ड स्कीम की, तो ओल्ड स्कीम के अंदर 3rd मॉड्यूल में हमें कितने चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। वी सी इनकम फ्रॉम अदर पर्संस इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम, जो कि बेसिकली हमारा चैप्टर है जिसको हम प्यार से क्लबिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, एंड डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये 3rd मॉड्यूल के हमारे 3 चैप्टर्स यहाँ पे कवर्ड है, और भी हैं जो आगे आएंगे। एंड न्यू स्कीम में अगर देखते हुए चले साइमल्टेनियसली, तो न्यू स्कीम में हमारा ये मॉड्यूल नंबर 2 हो जाता है, जहां पे हमें इनकम फ्रॉम अदर पर्संस इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम दिया हुआ है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस दिया हुआ है, एंड थर्ड इज डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये तीनों चैप्टर्स मॉड्यूल 2 के सेक्शन नंबर 3 के अंदर आ जाते हैं। जैसे 2 सेक्शंस तो मॉड्यूल नंबर 1 में कवर हो गए, अब सेकेंड मॉड्यूल में 3rd सेक्शन के अंदर ये 3 चैप्टर्स हैं। और आगे बढ़ते हैं
तो हम देखते हैं कि ओल्ड स्कीम में 3 चैप्टर्स और है मॉड्यूल नंबर 3 में, दैट इज एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस, प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, सेल्फ असेसमेंट एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो मॉड्यूल नंबर 3 में ओल्ड स्कीम में टोटल 6 चैप्टर्स हमें कवर किए गए हैं। On the other hand, if we come to the new scheme chapters, तो हमारा सेकेंड मॉड्यूल चल रहा था, सेकेंड मॉड्यूल के थर्ड पार्ट में हमने 3 चैप्टर्स देख लिए ना। फोर्थ पार्ट में आपके है एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस एंड प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ पे आपका मॉड्यूल नंबर 2 खत्म हो जाता है। फिर सेपरेटली एक मॉड्यूल नंबर 3 है जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज इनकम टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो अभी तक ओल्ड और न्यू में सिर्फ सबसे बड़ा चेंज ये है कि आपका एग्जेम्पशन चैप्टर न्यू स्कीम में डिलीट कर दिया गया है और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आपका क्या कर दिया गया है, न्यू स्कीम में डिडक्शन चैप्टर में मर्ज कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो लास्ट के आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 13 इन न्यू स्कीम एंड पॉइंट नंबर 14 इन ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम में इट इज रेड एज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी और न्यू स्कीम में इट इज इनकम टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो क्या इसमें कोई चेंज है मैम? इसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ न्यू स्कीम में क्या किया गया है, न्यू स्कीम में इसके नाम को थोड़ा सा फैंसी कर दिया गया है। रेस्ट देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द chapter and the portion that is basically covered in the chapter. It's basically the computation of the total income or the income tax liability only. तो अब सबसे important part that is कि सबसे बड़ा चेंज जिसको मैं कहूंगी एंड दैट इज अबाउट दी मार्क्स एलोकेशन। तो देखते हैं क्या है। हमारे लिए ओल्ड स्कीम में डायरेक्ट टैक्स में दैट इज इनकम टैक्स के अंदर 60 मार्क्स का पेपर हमें एग्जाम में देखने को मिलता था। ऑन दी अदर हैंड अगर हम न्यू स्कीम पे आए जो आज से हमारा भविष्य होने वाला है, दैट इज फ्यूचर होने वाला है, तो न्यू स्कीम में डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स हमें 50 मार्क्स का देखने को मिलेगा। नाउ 50 मार्क्स इज बेसिकली 10 मार्क्स कम कर दिए गए हैं, बट मैम पोर्शन मोटा मोटी वही है। देखा जाए ओवरऑल तो सिर्फ एक ही चैप्टर है जो हटाया गया है। अब उस चैप्टर में से भी जो मेजर इंपॉर्टेंट एरिया था दैट इज SEZ सेक्शन 10AA वो डिडक्शन चैप्टर में मर्ज कर दिया गया है। तो मार्क्स 10 हमारे कर दिए गए, दैट इज अब हमें 50 मार्क्स का ही पेपर डायरेक्ट टैक्स का दैट इज इनकम टैक्स का एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो एज आई ऑलरेडी अनाउंस्ड कि डिटेल्ड वीडियो, ये वीडियो जो है दैट इज बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ द ओवरऑल सिलेबस, राइट। Detailed video on each and every chapter is to be followed. So please stay tuned to the channel, subscribe the channel ताकि कोई भी important video आए तो आप लोग मिस ना कर दें यार। So with this I just conclude the session. Thank you so much. जय श्री श्याम।